गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक प्रॉब्लम है जो 1 मार्क के लिए काफ़ी पूछा जाता है और इसका बस एक छोटा सा लॉजिक है। अगर आप वो समझ लिए तो ऐसे कैसे भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डेटा हो, वैसे सारे प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो सर्कल के अंदर एक डॉट दिया है और ऑर्डिनेट्स दिए हैं O एंड 7। ये 0 नहीं है, O है। तो आप देखोगे कि सर ये वाली चीज़ तो हमने कोऑर्डिनेट वाला जो चैप्टर था उसमें देखा था कि जो पहला होता है वो x है, दूसरा है वो y होता है, और यहाँ पे तो हमें अल्फ़ाबेट दिए हैं O और P। तो इसका मतलब क्या है? तो इसको ध्यान से समझिए। ऐसा जो सिंबल होता है सर्कल के अंदर डॉट वाला, वो रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, और सर्कल का जो फर्स्ट ऑर्डिनेट है वो दिखाता है कि उसका सेंटर किस नाम से है, जबकि जो दूसरी वैल्यू है वो दिखाता है कि रेडियस कितना है। तो यहाँ पे इस पहली चीज़ का मतलब है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया डेफिनेट। तो इसका यूनिट 7 यूनिट है और सेंटर O है। उसी तरीके से दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है P और उसका रेडियस 8 यूनिट है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि अगर OP मतलब इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 यूनिट है, तो इन दोनों के बीच में कितने कॉमन पॉइंट होंगे। अभी किसी भी सर्कल वाले प्रॉब्लम्स के 3 पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी मैंने ड्रॉ की है जिसमें दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। दूसरा केस कुछ इस तरीके का हो सकता है कि पहला सर्कल और दूसरा सर्कल एक दूसरे से इस तरीके से दूरी बनाए रखे हैं जिससे वो एक ही कॉमन पॉइंट रखते हैं, दोनों के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है। तीसरा एक सिचुएशन ये है कि दोनों सर्कल इस तरीके से एक दूसरे के नजदीक हैं कि जिसकी वजह से उसके 2 कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लाइन वाइज देखो तो पहले केस में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दूसरे में एक कॉमन पॉइंट है और तीसरे में 2 कॉमन पॉइंट है। अगर इसको ध्यान से, फिगर को ही ध्यान से देखोगे तो आपका रास्ता आराम से निकल जाएगा कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस, अभी इस सेकंड सिचुएशन को कंसीडर करो, काफी इजी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे O और P, यहाँ पे आप देखो तो ये 7 यूनिट है और इसको अगर ध्यान से देखो तो 8 यूनिट है। तो जब भी एक ही कॉमन पॉइंट हो दोनों सर्कल के बीच में, मतलब वो सटा के है, एक दूसरे से बाजू बाजू में है, इस तरीके से जैसे एक ही कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे O और P का डिस्टेंस जो है, O और P का डिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 के बरोबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान लेते हैं रेडियस 1 है, इसका मान लेते हैं रेडियस 2 है। तो यहाँ पे OP के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस दोनों के रेडियस के एडिशन के बराबर हो रहा है, हाँ या ना? यस। अभी यहाँ पे अगर इस पहली सिचुएशन को ध्यान में देखें, पहली सिचुएशन को, तो यहाँ पे OP जो है मतलब दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो कहीं ज्यादा है दोनों की रेडियस के एडिशन से, हाँ या ना? तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस काफी बड़ा है, 7 + 8 करें उससे ज्यादा। तो यहाँ पे एक और सिचुएशन हो गई। यहाँ पे आप देखो तो OP मान लो कि ये कितना भी हो रहा है वो रेडियस से तो कम ही होगा, क्योंकि 7 यहाँ पे इतना आ रहा है और 8 यहाँ पे इतना आ रहा है, तो ये दोनों काफी छोटा हो रहा है। तो OP इज लेस देन R1 प्लस R2, दोनों के रेडियस से काफी कम है OP। वो कितना भी कम हो सकता है। और एक चौथा कैसे, उसको मैं आपको दिखा दूं कि एक सर्कल और एक दूसरा सर्कल, और ये दोनों सर्कल एक ही सेंटर से बने हैं, दैट मीन्स OP इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से दोनों सर्कल बनाए गए हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप बोल सकते हो, उसमें दोनों सेंटर के बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये वाला सिचुएशन भी आप इम्पोर्टेंट कंसिडर कर सकते हो, पूछा जा सकता है।
बट इसमें रेडियस का डिफरेंस वो स्ट्रिप दे देगा। ये स्ट्रिप वाला एक प्रॉब्लम भी था आप में, जिसमें गोल्ड रेड सभी के स्ट्रिप एरिया निकालते थे, बट फिलहाल उसको नहीं देखते। बट तीनों कंडीशन को आप देख लो। जब भी OP मतलब दोनों सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के एडिशन से ज्यादा होती है, तब उन दोनों सर्कल में कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। नो कॉमन पॉइंट। दूसरा केस है, अगर दोनों सेंटर के बीच की दूरी दोनों के रेडियस के एडिशन के बराबर हो जाती है, तो उस केस में 1 कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा। और तीसरा केस है कि दोनों सेंटर के बीच की दूरी दोनों रेडियस के एडिशन से कम है, उस केस में आपको 2 कॉमन पॉइंट मिलेंगे, 2 कॉमन पॉइंट्स। और अगर दोनों पॉइंट के बीच की दूरी दोनों सेंटर के बीच की दूरी होती ही नहीं है, 0 है, तो वो दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ये वाला केस भी आप ध्यान में रखिए, इससे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि 7 और 8 रेडियस वाले दो सर्कल के बीच का सेंटर, यहाँ पे देखो ये 10 है, मतलब हमारी जो सेंटर के बीच की दूरी है वो 10 है, और दोनों का एडिशन करें 8 और 7 15, तो दोनों के रेडियस से ये छोटा है। तो ये तीसरा वाला केस हो जाएगा। इसका मतलब है ये वाले दोनों सर्कल के 2 कॉमन पॉइंट्स होंगे। सो आई होप ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आप और भी कर सकते हो और ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बेटा।